आज शंभू नर का जागरण के विषय में आप जानकारी बताइए, क्यों मनाया जाता है? हमारे पुरखों के अनुसार शंभू नर का जो जागरण है, शंभू नर का जो हम लोग आप मानते हैं, तो हमारे पुरखों के यदि अनुसार चलें तो पुरखों के अनुसार जो है माना जाता है हमारा जो शंभू है, शंभू जो है तंत्र मंत्र सब कुछ के ज्ञाता थे और एक व्यवस्था देने का काम हमारे समाज को किया है। तो हमारे पुरखा लोग कहते थे कि शंभू जी के जो तंत्र मंत्र उनके जो जितने भी विद्याएँ थी वो सारी विद्याओं को, और आज के जो ये दिन है शंभू नरका में, तो उनको मनाने का दिन था जी। और जब उनको शंभू जी को मनाते थे कि जितने जो आपके शक्ति और भक्ति हैं, जितने आपके पास गुण है, जितने आपके पास में ज्ञान है, और जो आप पूरे सृष्टि के जो प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति के जो उथल और पुथल हर चीज़ उत्थान पतन के जो आप जानकार हैं, तो वो सारी जो जानकारी है वो हमारे कोया समाज में आए। और उसके लिए हमारे पुरखों ने शंभू जी को आराध्य मानते हुए और शंभू जी को प्रसन्न करते हुए जो भी इस समय का जो फसल होता है रबी का फसल, वो रबी की फसल भी और उन्हें भेंट करते हुए अपने पैन पुरखों में और शंभू जी को ये रिझाते थे, शंभू जी से आशीर्वाद लेने का प्रयास करते थे, मिन्नत करते थे कि हमारे कोया जनों में जो आपके पास जो गुण है, जो ज्ञान है, चाहे हर क्षेत्र में वह विद्या हमारे कोया जनों में आए, उसके लिए उन्हें मनाने का प्रयास किया जाता था। ये हमारे पुरखा बताते जी। अब नई नई कथाओं के अनुसार यदि हम चलें तो उनको कोई कहता है कि ये शंभू जी को शायद कहीं कोई विष दे दिया गया या विष से उन्हें कई दिन तक और मूर्छित अवस्था में रहना पड़ा। तो ये जो दिन है, इस दिन शंभू जी को जो है और होश आया था, उस विष से उनको मुक्ति मिली थी, इसके लिए शंभू जी को जो है आज शंभू नरका मनाया जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारे पुरखों के अनुसार यदि हम जाएं तो इसका उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। ये जो है कोई पुस्तकों में इत्यादि में लिखा हुआ को हमारे लोग जो उसको रूपांतरण करके बताते हैं, वो अलग चीज़ होगी। यदि हमारे पुरखों की व्यवस्था में जाए तो पुरखों की व्यवस्था के अनुसार जो है हमारे, क्योंकि हमारे शंभू शेख महाराज जो हैं जादू टोना जंत्र मंत्र जड़ी जंत्र जो है हर प्रकार के जो विद्या देने वाले हैं वो ही हमारे शंभू शेख महाराज हैं। तो ये जो तिथि थे, ये जो रात्रि था, उनको एक हमारे कोया जनों की ओर से मनाने का और रिझाने का कि हे शंभू शेख महाराज, हे उनके जो जितने भी गंवारा दाई हुई और शंभू सती हुए, शंभू जमिया, शंभू रमिया हुए, क्योंकि वो उस ज्ञाता के जानकार थे और उस ज्ञाता थे, उस ज्ञान के जानकार थे। तो हमारे इस कोया जनों में और वो ज्ञान आपके बचा रहे, बनी रहे और हमेशा हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे, उसके लिए मनाने की प्रक्रिया थी, ताकि जो भी हमारे पान है, फूल है, जो भी हमारी नया फसल है, उसको शंभू शेख को और चढ़ाते हुए, हमारे पैन पुरखों को चढ़ाते हुए ये मिन्नत किया जाता था, ऐसा हमारे पुरखे बताते थे। और हम अब पुरखों की माने या फिर जो नए नए चीज़ें जो इधर उधर से बताते हैं उनके माने, तो यदि हम गहराई में जाते हैं तो हमारे जो पुरखे बताते थे वो बहुत हद तक सटीक होता है, क्योंकि हमारे जितने भी तंत्र मंत्र हैं सब हमारे शंभू शेख में आते हैं। यदि कोई मान लो की बात में हम बिच्छू किसी को काट दिया तो बिच्छू को मंत्र को जब भी हम लोग उतारते हैं तो अंत में जरूर कहते हैं, चलो भाई सीता माता छिटको वारदाई, और तो जैसे तुम्हारे घड़ा उतरे वैसे तुम्हारे जो है हमारे ये बुश उतरे, ऐसा ऐसा जो कहते हैं, को फूके गुरु फूके चल, मैं फूको मेरे फूके चल के बेटा खर्रा से उतर जाए कौन, गौरा पार्वती महादेव शंभू शेख महाराज के वचन है, ऐसा जो कहते हैं। मतलब कोई भी हमारा मंत्र होता है तो हमारे गंवारा दाई शंभू शेख महाराज के उनके ही दोहाई दे करके और उतारा जाता है, चाहे हमारे भावर तोड़ने का हो, चाहे हमारे खत्ता फूंकने का हो। जैसे हमारे खत्ता भी फूंकते हैं तो हम लोग कटंग बांस काट करके कोई लोग बानगड़े भूरी मारा ऐसा वैसा को फूंके गुरु फूंके जो हम कहते हैं, मतलब आधार उधर बता रहा हूँ मैं। लेकिन हमारा जब आता है तो को फूंके गुरु फूंके गुरु चल मैं फूंके मेरे फूंके जो है, और ये शांत हो जाए, ये खत्ता शांत हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, गौरा पार्वती महान शंभू शेख महाराज के वचन है। तो ये जो हमारे पुरखे बताते हैं कि वो जो तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे और उनके पास जो अथाह ज्ञान था, और उस अथाह ज्ञान जो हमारे कोया जनों में किस तरह से हस्तांतरित हो, किस तरह से पुनः हमारे कोया जनों में आने वाली पीढ़ी में वो आए, ताकि वह हमारे शंभू शेख का जो गुण है, शंभू शेख का जो ज्ञान है, शंभू शेख का जो प्रकृति के दर्शन है, जो उनका लैंग दर्शन है, वह लिंगो दर्शन पुनः हमारे कोया समाज में आए, उसके लिए। और ये जो शंभू नरका है या शंभू जी को मनाने की जो प्रक्रिया है वो सटीक बैठता है, ये मेरे हिसाब से। अच्छा दादा, जैसे हमने सुना है आप ही के माध्यम से कि 88 शंभू हुए, तो 88 शंभू के बाद और
88 क्या ये और क्यों नहीं बढ़े दादा? नहीं 88 शंभू ये मतलब कह रहे हैं कि 88 शंभू हुए हैं, जी। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जी। लेकिन 88 शंभुओं को लगभग जो है उल्लेख हमारे तंत्रों में, मंत्रों में, हमारे गुण विद्याओं में मिलता है। इसलिए ये संभवतः ये जताया जाता है कि 88 शंभू हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हुए होंगे, जैसे सही। लिंगो भी कहते हैं कि तो लिंगो हमारे पहाड़ी पाड़ी कोपाल लिंगो, तो लिंगो दर्शन कहते हैं। लिंगो दर्शन मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पहाड़ी पाड़ी कोपाल लिंगो जी का जो दर्शन बताया हुआ मार्ग है उसके दर्शन है, ऐसा नहीं है। जी। जो पहाड़ी पाड़ी कोपार लिंगो है वो जो है पाड़ी बनाया था। पाड़ी मतलब मराबी से शादी नहीं करेगा, परस्ते से शादी नहीं करेगा, कुसरो से नहीं करेगा, वरकड़े से नहीं करेगा, 15 से नहीं करेगा, सयाम से नहीं करेगा। ये जो पाड़ी व्यवस्था बनाया है इसलिए उसको पहाड़ी पाड़ी कुपार लिंगो कहा जाता है। तो पाड़ी व्यवस्था को उसने क्या दिया, एक दर्शन दिया, पाड़ी दिया, ऊना पूना का पाड़ी दिया। जैसे उन्होंने प्रकृति का अध्ययन किया और प्रकृति में जो है ऊना पूना होता है, उदाहरण के लिए अंधियारी आता है, उजियारी आता है, अंधियारी आता है, उजियारी आता है, ये दो पहाड़ियाँ होते हैं। उसी को उसने घटत और बढ़त के हिसाब से देखा और समझा और इसी के अनुसार उन्होंने पहाड़ी व्यवस्था बनाया। अब हम कुछ लोग हमारे जो हैं क्या कहते हैं कि सम और विषम कहते हैं। तो सम और विषम की संख्या जो है, जो दूसरे लोगों के द्वारा जो गणतज्ञ लोग जो बनाए हैं उसके अनुसार कहते हैं कि सम और विषम उसको समझते हैं कि सम और विषम मतलब ये हम उनका सम विषम मतलब 2, 4, 6, 8 ये हो गए, सम हो गए उनके अनुसार। और जो विषम कहलाए उनके अनुसार 1, 3, 5, 7 ये उनके अनुसार 9 ये विषम उनके अनुसार कहलाए। लेकिन हमारे अनुसार जो है वैसा नहीं है। हमारे अनुसार ऐसा है कि हमारे बराबर का नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ करके और वो सब उसके विषम या सम कहलाएंगे जो अपना है। जैसे मैं 7 वाला हूँ तो जितने हमारे 7 वाले हैं, 7 वाले हम जो हैं एक बराबर हैं, मतलब हम विषम में हैं या फिर सम में हैं, मतलब हम एक हमारे 7 वाले एक ग्रुप में रहेंगे। बाकी जितने भी 1, 2, 3 वो तो कम ही कहलाएंगे ना, उसके बराबर थोड़ी कहलाए। तो हमारे सम विषम का अलग अर्थ है, मतलब हमारा ऊना पूना को हम यदि गणित के हिसाब से जोड़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग फेल हो जाते हैं। जैसे हमें शंभु नरका या हमारे शंभु जागरण या शंभु के हमारे मनाने की जो प्रक्रिया है, शंभु से रिझाने की प्रक्रिया है, उनके गुण विद्या ज्ञान को हमारे कोयतरों में ट्रांसफर हो, उसके जो हमारे पूजा पाठ करने के गोंगो करने के जो विधि विधान है उससे थोड़ा सा यदि हम जाएंगे लिखा पढ़ी की ओर चले जाते हैं तो हमारा अभ्रंश होकर के हमारा जो ध्यान है वो कन्वर्ट होकर के कहीं दूसरे जगह जाता है। और जो सही चीज़ हमारे जो ज्ञान आना चाहिए, जो असली प्राकृतिक दर्शन आना चाहिए, वो चीज़ जो है थोड़ा सा विलुप्त हो जाता है। तो इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता। अच्छा दादा, जैसे शंभु नर का जो ये पूजा है इसको लोग अलग अलग विधि से मनाते हैं, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि हमें किस अनुसार या कैसे मनाना चाहिए शंभु नर का पूजा को? शंभु नर का जो पूजा है तो पूजा ऐसा नहीं है कि उनको मतलब मनाना कैसा चाहिए। जो अपने अपने हिसाब से जो मनाते हैं वो अपने हिसाब से मनाते हैं। लेकिन सभी लोगों का सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है कि हमारे जो पुरखा लोग जैसा उनको पूछते आए, जैसा उनको मनाते आए हैं, जैसे उनको गोंगो उनका करते चले आए हैं, उसी हिसाब से करना चाहिए, जो प्रकृति के हिसाब से। कोई ढोंग धतूरा नहीं, कोई उनका जो हमारा कहीं भी हो उड़ती मूर्ति ओटो फोटो प्रतिमा प्रतिमा कोई लेना देने नहीं। हमारे अपने कहीं भी हो हम लोग जो नहाए धोए कुछ भी किए और अंततः हमारे जो पैन पट्टा है, हमारे पैन पुरखे हैं, वहाँ पर अपन होम ग्रास लगा दिए कि हे हमारे शंभु शेख, हमारे जो सती माता गंवारा दाई, जितने भी हमारे पुरखा हुए, आपके पास जो ज्ञान था, आपके पास तंत्र मंत्र विद्या पूर्ण रूप से जो था वो हमारे जो आने वाली हम में आए, हमारे बाद हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें जो प्रकृति के दर्शन है वो हमारे लोगों में जानकारी हो, हमारे लोगों में वो समाये, व्यवहार में, आचार में, स्वभाव में, चाल में, चलन में वो हमारे आने वाली पीढ़ी में आए। ऐसा अपने तरफ से होम ग्रास कहीं भी लगा सकते हो, तो कोई ढोंग धतूरा करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पुरखा लोग ऐसा कभी नहीं करते थे, थोड़ा बहुत बस इतना ही करते थे, होम ग्रास लगाते थे। अच्छा दादा, और एक बात और है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई कैसे कैसे शंभु नर का जागरण शुरू हुआ, कैसे कैसे, तो दादा ये कब से शुरू हुआ होगा, इसका कहानी क्या रहा होगा? इसका कहानी जब रहा होगा तो रहा होगा, हमारे पुरखों लोग हजारों सालों से मनाते चले आ रहे हैं। उसका जो अलिखित है उसको कोई नहीं जान सकता, कब से मनाते चले आ रहे हैं। दादी कर रहा है तो उसका नाती करेगा, फिर उसका नाती करेगा, उसका नाती करेगा, ऐसे करते करते हर चीज को अपन सभी लोग मनाते हैं। इसके कोई परफेक्ट नहीं बता सकता कि इस तारीख को इतना समय और इस दिन को इसको मनाया गया, शुरू किया गया, ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा अलिखित संविधान है। अब कोई कह दे कि चलो भाई खुसरो की
कुशरो गोत्र की उत्पत्ति किस दिन से हुई, किस तारीख को हुई, कब हुई, तो कोई बता सकता है। मरावी गोत्र की उत्पत्ति कब हुई, किस तारीख को हुई, तो कोई बता सकता? नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। दादी कर रहा था वैसे नाती करेगा, फिर उसका नाती आएगा वो करेगा, उसका नाती वो, ऐसे ट्रांसफर होते 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 होते, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये चलायमान है। प्रकृति जो है सृजन और विनाश, इसका जो कहना चाहिए इसका नियम ही है। तो ये नियम को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए प्रकृति के अनुसार ही हमारे पुरखा लोग चलते थे। वो ऐसा देखा से कि नहीं करते थे। उदाहरण के लिए अभी हम लोग जो है हमारे जो पुरखों के द्वारा बनाए गए जो मकान है, बिल्डिंग है या झाला है, मड़ैया हैं, उनको अब धीरे धीरे करके विकास की उसमें आकर के हम सोच रहे हैं कि चलो भाई हम पक्का बिल्डिंग बना करके, और बड़े फूल रहे हैं या बड़े कुछ भी हो रहे हैं। लेकिन हमारे पुरखों का जो ज्ञान है और दर्शन, उनके समक्ष जो है ये हम विकास कहते हैं। हो सकता है कि उनके सोच से या उनके समझ से या उनके ज्ञान के समय ये तुच्छ हों। अब तुच्छ कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को उस समय रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं जब 1997 में इसके और पहले एक जब भूकंप आया था, एक यदि भूकंप आ जाए तो जितना भी ये बिल्डिंग है जो पक्की बिल्डिंग है ना, हम लोग उन पर गर्व करते हैं। एक भूकंप आ जाए तो जो कच्चे मकान है वो बच जाएंगे, लेकिन जो बिल्डिंग है ना ये चूर चूर होकर के गिर जाएंगे। हमारे सारी चीजें धराशायी हो जाएगी, हमारे घमंड नहीं होगा घमंड। जबलपुर में एक समय आया था कि वहाँ पर करोड़ों के मकानों को 5-5 हजार 2-2 हजार बेच करके भागने के लिए तैयार थे उस समय। तो ऐसा भी समय आता है। तो प्रकृति का जो कहना चाहिए, और ये उथल और पथल, ये सिक्कों के दो पहलू हैं, सृजन और विनाश। आज यदि प्रकृति मान लो कि बात में अवसर्जित होता है तो उसका विनाश भी होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो वो उस चीज़ को हमारे पुरख लोग सोच समझ करके चलते थे, इसलिए उस हिसाब से उनका रहना, बसना, चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ उसी हिसाब से होता था। एक दिन ऐसा समय था, आप सब लोग जानते होंगे, हमारे पुरख सियाने लोग जो बैठे हैं कुछ वो जानते होंगे। एक दिन ऐसा था कि कोदो कुटकी खाने वाले को, कोदो कुटकी उपयोग करने वाले को, कमाने वाले को आदमी बड़े घड़क दृष्टि से, हेक दृष्टि से देखते थे, जबकि हमारे पुरख लोग कितना विद्वान थे। आज ऐसा आ गया कि शासन जबरदस्त कह रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ और इसको फिर आप लोग पंजीयन कराओ, और पंजीयन करा करके उसको बेचो ताकि वो दूसरे देशों में भी जाए। उसकी पावर को आज वैज्ञानिक लोग समझे, उसकी पावर को आज विद्वान समझे, दुनिया के लोग समझे कि कुटकी और कोदो का क्या पावर है। तो हमारे पुरखा लोग तो 1000 साल, लाख साल पहले समझ चुके थे, तो कितना विद्वान थे। उसी प्रकार ये शंभू नरका के बारे में भी हमारे पुरखे लोग बहुत विद्वान रहे होंगे, और वो कोई ढोंग धतूरा दिखावटी नहीं, बल्कि वो अपने आत्मा में, अपनी भावनाओं में, अपने आचार में, अपने विचार में जो माने और समझे उसी अनुसार आपको मानना चाहिए। कोई ढोंग धतूरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा उनको मानेंगे वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए हम अपन सब लोग हम देखते हैं, अब अनुभव करते हैं, क्योंकि ये जो नहाना धोना और पूजा पाठ यूँ तो जो करते हैं तो शरीर के सफाई के लिए नहाया धोया जाता है। लेकिन जो हमारे आत्मा है, जो हमारा कहना चाहिए मन है, जो पवित्रता है, वो हमारे मन में होना चाहिए। नहाने धोने से नहीं होता, हमारे पवित्र मन से होता है। उदाहरण के लिए हमारा कोई ऐसे बहुत से लोग हैं, कहीं को बिच्छू काट देता है, कोई कुछ हो जाता है, तो बहुत से हमारे न कभी 2-4 दिन नहीं नहाते। हमारे ऐसे सियाने अभी भी हैं जो ऐसे चिरे फटे पहने रहते हैं, नहीं नहाते। लेकिन जब मौका आ जाता है, बिच्छू कोई काट देता है तो ढूंढना पड़ता है। जो नहाने वाले हैं ठीक नहीं कर पाते, लेकिन जा रे जाओ तो वो भैंस चरा रहा होगा, उसको पकड़ के लाओ रे। वो नहीं नहाने वाला आके उसको ठीक करता है, क्योंकि वो मन से नहाया हुआ है, इसलिए वो उसको ठीक कर देता है। लेकिन जो नहाने वाले हैं, क्योंकि वो मन से नहीं नहाया, क्योंकि देखने के लिए, दिखावटी के लिए नहाया है, इसलिए वो कोई भी चीज़ को उसमें उतना पावर नहीं है। तो इस चीज़ को हम गंभीरता से सोचें। वैसे ये हमारा जो है शंभू के जो सेवा करने की प्रक्रिया, शंभू को रिझाने की प्रक्रिया, और उनके जो गुण विद्या है, जो हम उनके पास में जो ऐसा दर्शन था, वो पुनः हमारे और कोया वंशों में, हमारे इस भूमंडल में रहने वाले सभी लोगों में पुनः वापस आए। उसके लिए हमारे पुरखा लोग अपने होम ग्रास लगा करके उसको, और जितना भी गोंगो बनता था, पूजा पाठ अपने हिसाब से करते थे, वैसा ही करते रहना चाहिए। लेकिन आज जो ढोंग धट नंबर उसको बढ़ा चढ़ा करके ये करना वो करना, ये तो दिखावटी सही बात है। और जैसे दादा आपने कहा कि पहाड़ी को पारलिंगों के व्यवस्था में आप बताए, तो एक बात और आती है, जैसे हमारे एक चलती है संस्कृति के हिसाब से कि गोद के बाहर जात के भीतर ऐसे शादी विवाह के सिस्टम चलता है। तो क्या हमें अपने जात के बाहर शादी क्यों करना चाहिए? जैसे हम बैगा से हम शादी नहीं कर सकते,
हम लोहार से शादी नहीं ये कर सकते, ये तो इसमें क्या ये सिस्टम है? देखिए, ये तो धीरे करके नहीं, ये तो धीरे करके जो है जैसे जैसे समय चलता है उस हिसाब से लोग जो है अपने अपने कैटेगरी के और निर्धारित कर लेते हैं, और उसके हिसाब से जो है फिर आदमी क्या करते हैं, उस हिसाब से आदमी फिर अपने अपने आहना भी बना लेते हैं, कहावत भी बना लेते हैं वो समय सही, के अनुसार से अपने अपने हिसाब से। लेकिन इसके पहले यदि हम उसमें बहुत पहले के जाएंगे तो हमारे पुरखा लोग जो हैं उनसे यदि हम जानते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस समय के बहुत से चीज़ों को जानते थे और बहुत से चीज़ों को करते थे। तो जहाँ जैसा जैसा हम कहते हैं कि नहीं मतलब सभ्यता की ओर जा रहे हैं, या जिस जिस परिवेश में लोग रहता है तो उसी परिवेश में आदमी फिर उनका जो जीना खाना उठना बैठना सब कुछ, उदाहरण के लिए जैसे अभी कोई यदि नौकरी वाला है, कोई मास्टर है, कोई पटवारी है, कोई कुछ भी है, हमारे गुरुजी बैठे हैं यहाँ पर, अधिकांशता है ऐसे मैं नहीं मानता कि ये गुरुजी लोग अपने जब बच्चे के या बच्ची की शादी करें तो इनके मन में ये ना रहेगा कि कोई यार मेरे को मेरे बच्ची के लिए मेरे बड़े लड़के के लिए नौकरी वाले मिल जाता, मतलब ऐसा ही भाव ज्यादा रहेगा। ये नहीं सोचेगा कि मेरे कैटेगरी का मेरे नौकरी वाला मिल जाता तो सही रहता, तो एक कैटेगरी बन जाता है। चलो भाई तुम्हें बांस बनाने वाले हो तो अरे यार हम बांस छोलने का काम करते हैं, टुकनी बनाते हैं, तो भाई हम अपने हिसाब किताब से अपने उठक बैठक के हिसाब से जोड़ेंगे रिश्ता। फिर जो आदमी हल जोल चलाने वाला है, खेती किसानी वाली, वो भी सोचेगा कि अरे हमारी हलाई किसानी वाला चाहिए रे, हमको दूसरा नहीं चाहिए। वो भी अपने हिसाब से, कोई लोहा का पीटने वाला है बोलेगा यार हमारे लोहे का काम करते हैं, तो कोई लोहा काम करने वाला मिल जाता है यार, तो यहाँ से तो जोड़ी बनता है ना। अभी भी मैं 100% कह रहा हूँ, जो नौकरी चाकरी वाले वो यही सोचेंगे कि हमको केवल नौकरी चाकरी वाले दामाद मिल जाता है या फिर वो हमारी जो है बहू मिल जाता है। सही बात, बिल्कुल। ये तो मन के ऊपर डिपेंड है ना। यदि और हम पहले जाएं तो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी। अपन इतना मानव होने के नाते तो इतना अपना दिमाग लगा सकते हैं कि पहले कुछ व्यवस्था वो रही होगी, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे कि हमारे में जो है जाति नहीं होती थी, पाँति होती थी। पाँति मतलब अपने अपने गुरम का, बांस का बर्तन काम करने वाला पाँति उसका अलग हो गया, हर जोतने वालों का पाँति अलग हो गया, अपने अपने जो है हमारे देवी देवताओं को जगाने वाले, हमारे देवी देवताओं को पाठ करने वालों का पाँति उनका अलग हो गया, हमारे दोषी दवार बैगा भूमका जैसा अपने कर रहे हैं तो उनका पाँति अलग हो गया। तो ये धीरे धीरे करके हमारे में पाँति थी, लेकिन ये जाति नहीं थी, ये माती के हिसाब से अपने अपने सेटिंग के हिसाब से करते थे। ऐसा ऐसा हमारे पुरखा बताते थे और वो सटीक भी लगता है। जी बिल्कुल दादा, बिल्कुल। ये तो इन चीज़ों को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, और जब वहाँ तक हम सोचेंगे तो बहुत चीज़ें दर्शन निकल करके सामने आ जाएगा। मेरे काका थे, आज से लगभग वो 8-10 साल हुए पहले मरे, तो वो बताता था हम उस समय में, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, बोली हमारे समय में जो है जैसे हमारे और भी हमारे दूसरे जनजाति हैं उनके साथ में हमारा शादी ब्याह होता था। अच्छा, हमारा काका जानता था, तब वो 8-10 साल पहले ख़त्म हुआ है। जब वो जानता था 8-10 साल पहले ख़त्म हुआ, तो ज़्यादा उम्र अब होती तो उसको 100 साल होती। अब जब वो 100 साल वाला आदमी उतना जानता था तो फिर 200 साल जाए तो क्या कुछ रहा होगा, 400 साल पहले जाए तो कुछ और रहा होगा, 500 साल जाए तो कुछ अलग रहा होगा। जैसे कि आधार मराबी के गाँव में जैसे हमारे गुण विद्या जैसे हम बताते हैं कि नामनगर चौगान में करिया पहाड़ में जो पत्थर इकट्ठे हुए हैं, तो हमारे पुरखा लोग जो है अपने शक्ति भक्ति से हाँकते थे, ऐसे कहते हैं ना। तो कहीं कहीं वो भी प्रमाणित होता है, क्योंकि आधार मराबी गांव आप सारसताल सुने हैं ना, सारसताल गांव में जो है एक डरिहान करके, और वो अपने गाय चराती थे, वो उसको अहरनिया कहते थे और डरिहान नाम उसके थे, उसके घर वाले का नाम डरिया था। डरिया खत्म हो गया था, डरिहान जिंदा थी। 4 साल पहले, अभी 4 साल पहले मरी है वो। और वो इतने बड़े पत्थरों को वो जब मंत्र मारती थी, मंत्र वो बोलती थी, तो वो ऐसे चलने लगते थे। जब ये 4 साल पहले मरने वाली जो डरिहान इतना बड़े बड़े पत्थरों को जब हाँक देती थी, तो अंदाज अपन लगा सकते हैं कि 500-600 साल पहले नामनगर चौगान में हमारे वास्तव में हमारे पुरखा लोग अब कुछ ना कुछ ऐसे शक्ति पावर से और शब्द शक्ति से और उनको जरूर हाँके रहे होंगे, इतना तो ये पक्का है। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। दादाजी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। वो राजा नाम है उस जंगल, बीच में एक रानी नाम है जंगल, फिर एक लांगदरा है, एक हाथी लटना में जैसे करिए पहाड़ में पत्थर हैं, स्वयं वैसे ही टाइप में पत्थर हैं। वहाँ भी ऐसे ही बता रहे हैं कि मंत्र कारण चल रहे थे। और ये मट्टा है, इसको देवहारी मट्टा के नाम से भी जानते हैं। अब उस समय तो अंदाज भी लगाया जा सकता है ना, उतने बड़े पत्थरों को कहाँ बड़े बड़े
पर्वतों में चढ़ा है, बड़े बड़े जो है ऊंचाइयों में चढ़ा है, बड़े बड़े टेकरी में चढ़ा है। उस समय ना जेसीबी था, ना क्रेन था, ना कुछ भी नहीं था। आपको बड़े बड़े मशीनें आ गए, लेकिन उनको कैसे चढ़ाए होंगे? तो उससे भी तो देखने से लगता है कि कुछ ना कुछ वास्तव में पावर, कोई ना कोई शक्ति रहा होगा, जिसके कारण वो लोग उतने ऊपर, इतने ऊंचाई में भी चढ़ा करके और वहाँ महल अटारी बना करके चढ़ाए। बांधवगढ़ जैसे में अपन सब लोग देखेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा सब कुछ। तो वास्तव में कुछ ना कुछ रहस्य रहा होगा। अभी एक मतभेद और है, बेकाम और मरकामन में। कोई कहा थे 5 वारयान, कोई कहा थे 3 वारयान। तो ये कैसे कैसे ये खो बताओ, कैसे में कहा थे कम से 5 वारे, कम से 3 वार। और कई जन का ठंडा दस जैसे अब ऐसा मरकाम काम भर में नहीं है, वो सभी में है। इतने हमारे जो वही तो हमारी जो व्यवस्था है वो अलिखित है। अलिखित होने के नाते क्या होता है, धीरे धीरे करके भूलते और हम लोग जो है भूल गए। अब अपन तो ये तेकाम और मरकाम के 3 या 5 की बात चल रही है ना। अभी ये तो बहुत है कि गोत्र जान रहे हैं, 3-5 की बात कर रहे हैं। हम आप सब लोग यदि चले जाएं उत्तर प्रदेश, यूपी में, तो वहाँ गोंड है तो वो केवल गोंड हूँ करके पहले ध्रुव लिख देते थे, गोंड है तो। बाकी और एव देव की तो बात ही मत सोचे, क्या जानेंगे कि नहीं जानेंगे भाई। उस साइड जो है व्यवस्था पहले टूटी। तो ये सारी व्यवस्थाएं उधर जो है नहीं समझ पाए लोग, जो है धीरे करके विलुप्त हो गए। आज से ठीक पहले एक मेढ़ी झामर में कार्यक्रम था, जबलपुर के आगे पाटन साइड एक मेढ़ी झामर, नुनसर साइड है वो गांव, मेढ़ी झामर में कार्यक्रम था। तो वहाँ सब लोग ठाकुर लिखते थे। तो वहाँ पर मैं सियानों से, बुजुर्गों से चर्चा किया। मैंने कहा ये जब आप लोग ठाकुर लिखते हैं, ये बताए आप लोग सरनेम होता है कि नहीं होता? जो फिर वहाँ पर बताए, बोले जो और है तो मरावी हैं, जो और जो है तो तेकाम में आए, और जो तो ध्रुवे आए जो। तो मैंने कहा फिर आप लोग ध्रुवे मरावी तेकाम क्यों नहीं कहते? अरे तो कहा है तो हम ठाकुर यहाँ लिखते हैं, तो ठाकुर चल रहा हुआ है जो हमारे होता है। हमने कहा यार जब आप लोग ठाकुर कहोगे तो कल के तारीख में जो आपको बच्चे होंगे, नाती पंती होंगे, तो तुम्हारा सरनेम तो तुमसे आने जान रहे हो, ये तो भूल जाएंगे। इसलिए तुम सरनेम को भी जोड़ो। तब धीरे करके सरनेम को भी जोड़ना शुरू हुआ वहाँ पर। तो ऐसा वो भूल गए। अब भाई ठाकुर लिख करके, तो अपने को कोई ठाकुर लिख करके, कोई कुछ भी लिख करके, धीरे करके वो भूलते आने वाली पीढ़ी भूल जाता है। तो वो फिर धीरे करके जो है कट होने लगते हैं। अब अंदाज लगाइए, अब हमारे देश के अंदर में कहते हैं कि आदिवासी 12 करोड़, ऐसे कहते हैं ना। और गोंडों की संख्या बताते हैं 17 करोड़। अब आदिवासी के भीतर कहते हैं गोंड भी आ रहा है, ऐसा भी कहते हैं ना। अब गोंडों की अकेले की संख्या 17 करोड़ बता रहे हैं, और आदिवासी की संख्या बता रहे हैं 12 करोड़। अब 12 करोड़ के भीतर गोंड भी है। तो भील कहाँ गए, फिर यहाँ कोरकू कहाँ गए, मुंडा कहाँ गए, हो कहाँ गए, कोयतुर कहाँ गए, संथाल कहाँ गए, ये चीजें। फिर हमारे बदिया कहाँ गए, ढुलिया कहाँ गए, भीमा कहाँ गए, बहलिया कहाँ गए, हमारे वंशकार कहाँ गए, ये चीज कहाँ गए। फिर भाई जब 17 करोड़ गोंड की संख्या बढ़ रहा है, और वो भी किसके भीतर है? आदिवासी के भीतर है। तो गोंडवाना एक ब्रांड है, गोंडवाना एक बहुत बड़ा भूमि और बहुत बड़ा इतिहास है। ये प्रागैतिहासिक काल है। और गोंडवाना हमारे जो शब्द है, ये जो है पुरातत्व है, ये पूरा सब कुछ है, पूरा सार इसी में है। ये आदिवासी शब्द तो अभी का हमारे जानती के आया है। आदिवासी शब्द जो है हमें संतुष्ट होना चाहिए। वाकई में 3 ही देव के होते हैं, मरकाम का 5 ही देव के होते हैं, संतुष्टि जरूरी है ना? नहीं, वो ऐसा नहीं है। कोई नहीं परफेक्ट नहीं बता पाएगा उसका कि आप कितने देव के होते हैं। भाई कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं गठबंधन हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन ऐसी बात मतलब कोई 3 देव है, कोई 5 देव, तो इनमें संबंध बन सकता है। मतलब ऐसी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। मतलब अपन हम लोग जो है वैसा संबंध नहीं बनते हमारे में, जो है गोत्र व्यवस्था से। ऐसा फिर अपने को बनाना होगा तो अरे मन ही पसंद पड़ गए लड़का लड़के, ऐसा करो तुम एक देव ऊंचा बता देना, हम एक देव नीचा बता देंगे। ऐसा में तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे वो चाहे मरावी है हम लोग, तो चाहे वो अमेरिका में रहे चाहे लंदन में रहे, मरावी मतलब मरावी, हमारे मरावी मतलब मरावी। अब देव चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मरावी मतलब मरावी। हम लोग हमारे आपस में नहीं कर सकते ना। मरकाम मतलब मरकाम, जबलपुर से आगे चले जाओ तेकाम मतलब तेकाम। देव को जानती माने गोत्र अगर मिल गया तो माने वो अपने कहा। जबलपुर से आगे चले इसलिए हमारे पुरखा लोग असली चीज किसको महत्व दिए ज्यादातर? गोत्र, गढ़ी और बाना, यही है गोंडवाना की पहचान है। तो गोत्र को मानेगा तो गोंडवाना की व्यवस्था को मान रहा है। गढ़ी यानी कोई देवी को कोई मान रहा है तो गोंडवाना की व्यवस्था मान रहा है। गोत्र, गढ़ी और बाना, यदि उसके घर में बाना त्रिशूल गड़ा है तो गोंडवाना की व्यवस्था को मानता है। चाहे वो कोई भी अपने आप को समझे, वो गोंडवाना की व्यवस्था को मानता है। क्योंकि हमारा जो मूनसूल सर्री के हिसाब से पूरा हमारे जो रीति
बाद जो पूरे हमारे जो दर्शन है वो मूनसूल सर्री के ऊपर है। अब मूनसूल सर्री क्या है? ये प्रकृति के दर्शन है। भाई आदमी पैदा लेगा, इसके बाद प्रौढ़ होगा, जवान होगा, इसके बाद में सियान होगा। ये 3 काल मतलब मूनसूल सर्री ही है। मूनसूल सर्री में ही आदमी जन्मता है और बड़ा होता है, जीता खाता है और उसी में जो है मर जाता है। ये जन्म लेगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, ये 3 प्रक्रिया है। उसी को हमारे पुरखा लोग मूनसूल सर्री बोले। अंग्रेजी में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, वो जो 3 ही काल होते हैं, उन 3 कालों को हमारे पुरखा लोगों ने, इसी में पूरा दुनिया सब कुछ समाया हुआ है, तो उसको हमारे पुरखा लोग मूनसूल सर्री करके और अपने त्रिगुण मार्ग के रूप में जो है त्रिशूल में बाना के रूप में उसको मान करके, जिसको हम सल्ला गांगरा कहते हैं। तो बहुत से लोगों को भ्रम भी होता है। कुछ लोग जो है इसको सल्ला गांगरा का कह देते हैं कि ये बड़ा देव कहते हैं। नहीं, ये बड़ा देव नहीं है, ये बड़ा देव नहीं है। ये हमारे मूनसूल सर्री जो हमारे सल्ला गांगरा जो हमारे प्रतीक है, सल्ला गांगरा उसका ये प्रतीक है। ये बड़ा देव नहीं है। बड़ा देव कौन है? हमारे पुरखों के अनुसार ये हमारे हवा चल रही है, इसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकती, ये बड़ा देव है। ये पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकती, न सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता, ये बड़ा देव है। अग्नि के बिना कोई किसी जीव की उत्पत्ति या कोई भी धरती पृथ्वी कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई उसकी बन नहीं सकता, वो बड़ा देव है। ये खाली जगह है जो आकाश दिख रहा है, अनंत है, सड़क इसको कहते हैं हम लोग। ये सड़क के बिना कोई भी इधर से उधर से नहीं हो सकता, कोई सृजित नहीं हो सकता कोई चीज़, तो ये बड़ा देव है। जो ये हमारे धरती है, पानी है, आगी है, जल, ये जितने भी हैं हमारे 5 चीज़ जिनको कहते हैं, जिनके बिना सृजित नहीं होते, इनको हम बड़ा देव कहते हैं। वो अलग चीज़ है। ये है सल्ला गांगरा का प्रतीक है कि ये जो हमारे तीनों जो काल होते हैं, वो तीनों कालों का ये दर्शन है कि भाई एक काल जो हमारा वहाँ से जन्म लेगा तब भी उसका जो है गुण ज्ञान छोटा रहेगा, और जब यहाँ सियाना हो जाएगा तब भी इस साइड भी उसका उम्र घट जाता है, तो वो भी उसका ज्ञान कितना भी हो, जैसे हम बता भी रहे हैं, जब हमारा सियानी आएगा तो हमारे दांत मुंह सब झड़ जाएंगे, और जो खा रहे हैं वो खाने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी, बोलने बालने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। जो हमारा ज्ञान है, दिमाग है, वो भी कछु पूछोगे तो अभी जो सही बता रहे हैं कुछ के कुछ बताएंगे, तो ये भी छोटा हो गया हमारा। लेकिन जो हमारा बीच वाला है वो जवानी का है, क्योंकि उस समय आदमी प्रौढ़ रहता है, तो हर प्रकार की ऊर्जा, पावर, ताकत रहता है, किसी भी के साथ में लड़ सकता है, किसी के साथ में कुछ भी कर सकता है, अच्छा से अच्छा सीख भी सकता है, गलत संगत में पढ़ करके बिगड़ भी सकता है। लेकिन उसका जो डंडी है वो ऊंचा है हमारा, वो क्या है कि प्रौढ़ता का प्रतीक है, सौर जवानी का प्रतीक है। ये पूरा इसी में समाया है। ये हमारा दर्शन है। और जो लिंग दर्शन कहते हैं तो लिंगो दर्शन, तो लिंगो दर्शन का मतलब ऐसा नहीं है, लिंगो कोई भी हो सकता है जिसमें लिंगों का ज्ञान हो। चींटी के जो लैंग होता है उसको जाने, कीड़ा मकोड़े के लैंग को जाने, पेड़ पौधों के लैंग को जाने, बादल हवा के लैंग को जाने, ये प्रकाश के लैंग को जाने, सूरज के लैंग को जाने, बादल के लैंग को जाने, सारे चीज़ों का जिसके पास में लैंग है और जो उसके बारे में जानकारी रखता है, वो लिंगो कोई भी हो सकता है, वो लिंगो कहला सकता है। उदाहरण के लिए आप लोग हमारे किसको भाषा को जानते हैं हम लोग, जैसे कहीं भंवर बैठा है और भंवर बैठा है तो जा करके अपन वहाँ कुछ भी गाना गाएंगे, चल ऐसा है वैसा है, चल रे का है भंवरानंद राजा ऐसा वैसा बेटा, चलो ऐसा करो वैसा करो चल, मतलब वो जो कीड़ा है उनके लैंग को हम लोग जान रहे हैं और हमारे लैंग को वो कीड़ा जान रहे हैं, मक्खी जान रहे हैं, तो हमारे लैंग को सुन करके उनको जान रहे हैं कि हमको ऊर्जा कह रहे हैं, इसलिए वो उड़ जाते हैं। लैंग है ना, लैंग दर्शन है ना वो। उसी प्रकार बीछी काट देता है तो बीछी के विष का ही से उतरेगा, उसका विष भी वो जो लैंग हम जो बोलते हैं तो वो लैंग को बीछी का विष भी जानता है, अरे मेरे को उतार रहा है तो वो भी उतर जाता है, तो वो लैंग दर्शन है। वो कोई भी गुनिया पंडा जब हमारा पूछता है चल बेटा ऐसा वैसा चल, कौन घाट कौन गढ़ कौन गड़ी के कौन टाना कौन पहाड़ के हार के मरघटी मसान के यहाँ के वहाँ चलो बेटा कहता है, तो कोई भी उसका बीमारी है या कोई भी उसको पकड़ा है, यदि वो लैंग को जानता है तो उस लैंग से धीरे धीरे करके छोड़ेगा तो ठीक हो जाता है। क्या है? ये है हमारा लैंग दर्शन, लिंगू दर्शन। कोई आंधी पारी के लिंगों के दर्शन वो वाला नहीं, लैंग दर्शन हमारे सारे चीज में लैंग में समाया हुआ है। आज यहाँ पर हम लोग गीत गाना गाते हैं, हमारे पुरखा लोग गीत गाना गाते थे, ऐसा ही कुछ भी नहीं होता था। यदि वो लोग होम ग्रास लगा के बड़े भोने सारे राजा घमसैन हाय रसियाला कहायरे जगा के जब गाते थे, उस समय अकस्मात मांदर बचता था, टिमकी बचता था, घना घोर बादर हो जाता था, पानी बरसने लगता था, मतलब उस लैंग दर्शन के कारण अब वह बादर भी समझ रहा है कि मेरे को बुला रहे हैं, तो वहाँ बादल हो जाता था।
वो लैंग दर्शन है। कई ऐसे हमारे लोग जानकार हैं जो पढ़ करके आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ करके और वो बोल करके और जब यहाँ से भागेंगे तो आग भी जान जाएगा कि मेरे को जगह मांग रहा है, वो भी नहीं जला पाएगा। ये आदमी वो जलते हुए सुबह पार भाग जाएगा। वो लैंग दर्शन है। तो सारी चीज जो लैंगों के जो दर्शन है वो लिंगो दर्शन कहला, जो आज तक किसी ने नहीं लिखा ना किसी ने बताया भी नहीं। बिल्कुल ये पहली बार सुनते होंगे। हाँ, पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार। ये है लैंग दर्शन। अब हम ही लोग मान लो कि बाद में कोई हम गाते हैं कुछ भी करते हैं तो वो लैंग दर्शन कहाँ जाता है? लैंग दर्शन जाता है कोई भी वहाँ बैठे हुए लोग। हम थोड़ी ना कहते हैं आकर के आप लोग नाच ना कहते, लेकिन उनके दिलो दिमाग में लैंग जाता है और वो लैंग जब टच करता है ऐसे उनके मन मस्तिष्क में ऐसे हलचल ऊर्जा पैदा करता है कि वो लोग जो है नाचने लगते हैं। और जब भाव आता है किसी में तो उसके पास कम से कम सही आदमी जब सही रहेगा उस समय उसके पास उससे कम से कम 8 गुना ताकत ज़्यादा आ जाती है। किसमें? उसमें जब भार आता है, उसमें जब वो होता है तब 8 गुना ज़्यादा पावर होता है। 4-5 लोग पकड़ोगे तो नहीं संभाल पाओगे, 7-8 लोग पकड़ोगे तब उसको संभाल पाओगे। इतने पावर रहता है यदि वो उसमें रहेगा तो भले वो दुबला पतला हो दुबली पतली हो, लेकिन जब उसमें भाव आता है तो उसमें 8 गुना पावर ज़्यादा हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विज्ञान कह रहा है। अब वैसा करने से वो समझ में भी आता है। तो ये लैंग दर्शन को समझने की बहुत आवश्यकता है और उनके इसको समझने के लिए हमको पुरखाओं के पास में बैठना पड़ेगा जी, तब समझ में आएगा। ये लिखा पढ़ी वाला कुछ भी नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये पहली बार, बहुत से लोग तो पहली बार सुनते होंगे। हमारे साथ में ये सब रह रहे हैं लेकिन पहली बार सुने होंगे कई चीज़ों को। सही, इतने दिन हो गए। दादाजी हम एक और आपसे चाहते हैं, जैसे मरावी 7 देव के या ध्रुवी 6 देव के, मरकाम 5 देव, तो इन देवों का नाम वो थोड़ा बता दी ताकि हम लोग 7 देव कहते रहे, हमें पता ही नहीं हमारा देव का नाम क्या है। ये तो जो है ये पूरे तो लिखे हुए हैं ना, पुस्तक लिखे हैं, ये लिख दिए हैं, सब कुछ लिख दिए हैं। इनका कोई टेंशन नहीं है देवों के, जो कितने कितने देव के हैं ये लिखा हुआ है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये लिखा हुआ नहीं है। इसलिए जो आज आप लोग सुन रहे हो ना, तो हो सकता है कि आप लोग इसको आगे चल करके जो युवा हैं ये सबको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हो सकता है इसी के बारे में लिखें और इसके बारे में चिंतन मनन करें कि हाँ ये बात तो सही है। तो हो सकता है तो अच्छा से अच्छा कभी न कभी ऐसे चीज़ को सामने लाएं। अब ये तो यूट्यूब है, फेसबुक है, ऐसा है वैसा है, ये तो कब तक है? जब तक इंटरनेट है तब तक। इंटरनेट मान लो के बाद में कोई ब्लास्ट हुआ, कोई वहाँ ग्रह उपग्रह वहाँ से कोई टूट फूट हो गया, ये सारे भ्रष्ट हो जाएगा तो ये तो खत्म है ना। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा चीज़ ये लोग रख लें जो हम बता रहे हैं, वो लोग इनके दिलो दिमाग में रहे कि नहीं कभी कभी हमने सुना था, उसको बचा करके ये लोग रख। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। ऐसा नहीं है कि ये जो अजर अमर है जो नेट में चढ़ गया तो नहीं, ये कभी भी ये, क्योंकि उसमें समा रहा है। इसमें ये सब उपग्रह के देन है जो अलग अलग अंतरिक्षों में अपने अपने जो वो किए हैं ना ऊपर, तो उसके सैटेलाइट के अनुसार सब कुछ। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब उन तक जिंदा है तब तक ये चीज़ें जिंदा हैं। दादाजी हमारे माड़ोगढ़ गढ़ी की कौन सा नाम है? आज माड़ोगढ़ गढ़ी की नाम सुने। माढ़ो गढ़ी जो है, माढ़ो हमारे मराबिच राजाओं का रहा है यहाँ पर माढ़ो गढ़ी। लेकिन वही तो मैं बता रहा था जब ना कि हमारे हमारे पुरखा लोग केवल माढ़ोगढ़ के बारे में इतना ही गाते थे कि माढ़ो देश के राजा सतधारी रहाई नवल सरेदार, ऐसा गाते थे। तो ये जो है नवल शाह जो है ये 7वीं पीढ़ी में हमारे वंश में हुए। तो जब मैं वो राजा महाराजा जो हमारे पुरखा लोग जो गाते थे ना, उसके जो माढ़ोगढ़ का याद आता है कि वास्तव में ये 7वां पीढ़ी मतलब 7वीं शताब्दी के पहले अस्तित्व में रहा है नवल शाह। 7वां पीढ़ी नहीं, 7वीं शताब्दी। हाँ, 7वीं शताब्दी में हमारे हुए हैं नवल शाह। तो नवल शाह राजा के मतलब वो अस्तित्व रहा होगा, इसलिए हमारे पुरखा लोगों के और भावगत गीत में, जस गीत में आता था। इतना है। तो कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करने से बहुत कुछ वो हो सकता है। जानकार लोग तो हैं नहीं है, लेकिन यही है कि वो हमारे पुरखा लोगों का है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने बहुत सारी चीज़ें। हम आपसे विनती करते हैं दादाजी कि एक माड़ोगढ़ गढ़ी के ऐतिहासिक वर्णन हो, ऐसे गीत आप नहीं, वो अब हम कष्ट करेंगे हमारे वो माढ़ोगढ़ में हम तो खुद सोचते हैं। वो गीत भर नहीं,
उसके बारे में हर प्रकार का वो उसका जो रहस्य है वो लोगों के सामने आए। और ये मेरी भर जवाबदारी नहीं, सबकी जवाबदारी है, सभी की जवाबदारी है। ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ये जो पूरा एरिया रहा है ये पूरे हमारे पुरखों लोगों का जो उनकी वीर गाथाओं से पूरा भरा पड़ा है ये वाला एरिया। जैसे इधर नक्खी दाई हो गई ना, जैसे आगे तो फिर इधर जो है बूची दाई हो गई, ये इधर है, ये वाला एरिया सब जितना भी है ये पूरा हमारे कर्म क्षेत्र रहा है हमारे पुरखों का। सभी जगह जहाँ भी जाएंगे तो जिसका कुछ भी नहीं है वहाँ तो कहीं दूसरे के जगह में खोद कर इतिहास ढूंढ रहे हैं, दूसरे की जगह में खोद इतिहास ढूंढ रहे हैं। और हमारे सब पूरे गढ़ ही बिखरे पड़े हैं, सारे चीज़ पड़े हैं, इनको कोई खोज खबर करने वाला नहीं। तो ये दूसरे की मूर्खताई नहीं है, अब हमारी मूर्खताई है।